पाकिस्तान की एक लीग है पीएसएल, जहां पर बांग्लादेश के काफी प्लेयर्स वहां पर खेलते हैं और उसी की वजह से अब आपको बता दें इन प्लेयर्स को शायद गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी ना मिले। तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले, मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है। आप मुंह ढा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में। ये जो अच्छा बनने की कोशिश जी हमारे भाई हैं पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे। ये हमारे भाई हैं जी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं सवाल पीसीबी से, ये वो बांग्लादेशी है ना जिनके लिए आप लड़ाई कर रहे थे कि हमने जी बांग्लादेश को हक लेकर देना, उन्होंने हक की बत्ती बना के आपके अंदर दे दिया, अब ले लो हक। ये आपकी औकात आपको बताइए उन्होंने कि भाई आपकी रियल औकात ये। पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है और ये झटका उनको दिया है बांग्लादेश ने। देखो भाई, बांग्लादेश जो है ना अब हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर रहा है, मतलब लिटा के इनकी बेइज्जती कर रहा है। पहले पाकिस्तान को बुलाया, उनको अपने घर में बुलाया और सीरीज में पस्त करके वापस भेज दिया। और अब जो पीएसएल जिसको ये कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल को टक्कर देगी, उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है दोस्तों। हम तो बात कर रहे थे हमारा फ्रेंड है बांग्लादेश के लिए हम खड़े हो गए थे, बांग्लादेश के लिए हम आईसीसी का बायकॉट करने को तैयार हो गए थे, हम वर्ल्ड कप का कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। अब देखो, अब पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाओ तो बांग्लादेश पूरी तरीके से इस टाइम चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ फुल फ्रेंडशिप करे। बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। उसमें मुस्तफिजुर रहमान है जो लाहौर कलंदर में है। 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं, लेकिन अभी हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया वजह है कि बांग्लादेश ने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। मतलब पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वार की वजह से बांग्लादेश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना साथ देते हैं, बट बांग्लादेश को तो आगे बढ़ के आना चाहिए। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है ना, जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता है, हमारे बोर्ड ने यानी हमारे कोई 2 डजन प्लेयर्स को क्लियरेंस दे दी कि जाओ जी खेलो बांग्लादेश लीग में, आराम से जाके खेलो। वो जाके 2 डजन प्लेयर्स जाके पाकिस्तानी खेल रहे हैं बांग्लादेश लीग में, एंड मतलब देयर प्रेजेंस इज इंश्योरिंग कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होता रहे, ठीक। और उल्टा हमें क्या फेस करना पड़ रहा है कि जी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्लियरेंस देगी तो बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। ये हाल है यार। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है, इनको कख नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन का या इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस का। ये अपने वक्ती उसके लिए जो है, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई मतलब टेम्पररी जीत के लिए ये कुछ भी मतलब डिसीजन लेते हैं। आईसीसी ने पूरे बोर्ड को बुलाया, उस बोर्ड के अंदर 12 फुल मेंबर्स थे। आप सबको याद है कितने फुल मेंबर्स ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था? किसी ने भी नहीं। हमने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर उस टेबल के ऊपर वोट किया था, बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट थी। तो जिस बोर्ड के खिलाफ यानी जिस बोर्ड की फेवर में हमने वोट किया,
और जो हमारे खिलाफ थे, जो खिलाफ वाले लोग हैं ना, वो सब ओके की रिपोर्ट शो कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लड़कों को एनओसी भी जारी कर दी है, हमारे लड़के आ भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर की एडवाइजरी जारी की हुई है कि पेशावर को अवॉइड करें, बाकी आप लोगों ने जहां खेलना है वहां खेलें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। इन्होंने क्या किया, और ये मैं नहीं बोल रहा, इनके खुद के जो क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड हैं नजमुल आबदीन, उनका कोट अनकोट कल पब्लिक के अंदर भी मौजूद है। अभी भी आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी आपका वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की, फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड यह कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें मुस्तफिजुर रहमान है जो लाहौर कलंदर में है, परवेज हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी जरूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। मुस्तफिजुर रहमान की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन हैं, थे और शायद अभी रहेंगे, क्योंकि इनकी ही वजह से बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप नहीं खेला। क्योंकि आईपीएल में जब इनको लिया गया केकेआर ने और फिर रिलीज किया गया, तो गुस्सा ऐसा था कि उसके बाद इनको नहीं लिया गया, उसके बाद बांग्लादेश वर्ल्ड कप में भी खेलने के लिए नहीं गई। लेकिन अली साहब फिर पीएसएल में लाहौर कलंदर ने उसको ले लिया। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर आईपीएल जो मुस्तफिजुर रहमान है, अगर वो उस टाइम वहां पर खेल रहे होते, तो क्या स्टिल बांग्लादेश उनको बुलाता कि भाई आप ओडीआई भी खेलने के लिए आ जाओ, टी20 भी खेलने के लिए आ जाओ? चलो मान लिया कि शायद ओडीआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद वो बुला भी लेते, लेकिन क्या टी20 के लिए भी उनको रोकते मुस्तफिजुर रहमान को? शायद नहीं। बहुत अगर बांग्लादेश का नेशनलिज्म जाग भी जाता, उनको कहते भाई हमारे लिए क्वालिफिकेशन के लिए भी जरूरी है तो ओडीआई खेल लो, टी20 नहीं भाई, टी20 आप छोड़ो, आप जाकर आईपीएल खेलो। तो ये फर्क है अली साहब। बांग्लादेश जो कि हम तो बात कर रहे थे, हमारा फ्रेंड है, बांग्लादेश के लिए हम खड़े हो गए थे, बांग्लादेश के लिए हम आईसीसी का बायकॉट करने को तैयार हो गए थे, हम वर्ल्ड कप का कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। अब देखो, अब पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाओ तो बांग्लादेश पूरी तरीके से इस टाइम चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ फुल फ्रेंडशिप करे। जो इंडिया के साथ उनकी एक सीरीज मिस हो रही थी, जो हो नहीं पा रही थी, वो हो जाए ताकि उनको पैसा मिल जाए। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नते की, जे शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब वो हमारे साथ गुपा गुप कर दिया, तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि पान का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहां खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पाए, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी। बांग्लादेश डिसअपॉइंट है पाकिस्तान लिटिल बिट, और ये चीज ने मुझे भी सरप्राइज किया। देखो यार,
दो तरह से बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान को, एक तो जस्टिफाई भी है, दूसरा जस्टिफाई नहीं है। बांग्लादेश ने कहा हम अपने प्लेयर्स को एनओसी जो है ना ओडीआई सीरीज के दौरान हम उन्हें रिकॉल करेंगे। तो ठीक है, हमारा पीएसएल थोड़ा डिस्टर्ब होगा, 3 प्लेयर ही हैं, शोरफुल है, नाहीद राना है और मुस्तफिजुर रहमान है। तो 13 से 23-24 के बीच इनकी ओडीआई सीरीज है मार्च के। तो हमारा पीएसएल ऑलमोस्ट 12 दिन की विंडो जो है ना पीएसएल की, आप कह सकते हो खराब हो रही है, बट चलो वी विल डाइजेस्ट इट। अब आप मुझे ये बताओ, उसकी समझ भी आती है, लोग इस पे भी गाली दे रहे हैं कि जी हमने वहां भेजे है, वो नहीं भेज रहे। अरे यार, उनका जेन्युइन मसला है, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन करनी है, उसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने हैं, तो वो अपनी ओडीआई टीम अच्छी करेंगे ना। अगला वर्ल्ड कप 2027 का है, हर एक बंदा अपनी ओडीआई क्रिकेट को प्रायोरिटी देगा, और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया वो पूरा स्क्वाड खिलाएंगे। अब इस पे भी लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को गाली दी, जो कि गाली देने का रवाज है। पाकिस्तान क्रिकेट कोई अच्छा काम भी करता है, बट नहीं, उसे हमने गाली देनी है। बहरहाल जी, अब जहां बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया वो ये है कि बांग्लादेश ने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद पाकिस्तान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, पीएसएल के लिए खतरा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। जहां एक और पीएसएल में सभी खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी की पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कई क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीएसएल खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को मना कर दिया है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो इस वक्त आईपीएल में भी कुछ हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स चोटिल हो रहे हैं। जो प्लेयर्स चोटिल हो रहे हैं, जो प्लेयर्स आईपीएल से बाहर हो रहे हैं, उसका खामियाजा पीएसएल भुगत रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी आईपीएल से चोटिल होकर फॉरेनर प्लेयर बाहर जा रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट के तौर पर पीएसएल से खिलाड़ियों को वापस लिया जा रहा है। तो इसमें पीएसएल के लिए एक बड़ा खतरा सा मंडरा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े खिलाड़ी वैसे भी पीएसएल में बड़े खिलाड़ी खेलते नहीं, और जो कुछ गिने चुने नाम है वो अगर आईपीएल में चले जाते हैं तो पीएसएल के लिए एक बड़ी दुविधा और शर्मनाक बात है। क्योंकि दोस्तों, पीएसएल में जो भी खिलाड़ी आते हैं वो आईपीएल से रिजेक्ट किए हुए, जो आईपीएल में नहीं बिकते, जो आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, वही खिलाड़ी पीएसएल में आकर खेलते हैं। लेकिन अब पीएसएल वाले जो भी खिलाड़ी आईपीएल से अनसोल्ड आए, वो भी खिलाड़ी अब जाकर आईपीएल खेलने को तैयार है। दोस्तों, आज भी पीएसएल में कई सारे खिलाड़ी ने पीएसएल को छोड़कर, जैसे दसुन सनाका, स्पेंसर जोसन जैसे खिलाड़ी भी पीएसएल को छोड़कर अब सीधे आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। वही दोस्तों, अब एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि पहले ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पेशावर में जो मुकाबले खेले जाने थे, उस पर उन्होंने सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न जताया था। वही अब जो पाकिस्तान के पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान को अपने भाई मानता है, वो बांग्लादेश भी अब अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाड़ी वहां खेलने जाते हैं तो उसमें काफी सारे हमारे खिलाड़ी को सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार चल रहा है। वही दूसरे और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भी वार चल रहा है, तो पाकिस्तान उसमें सटा देश माना जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से बुद्धिलाना हमला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किया, जिससे 400 लोगों की मौत हो गई थी, उसे देखकर अफगानिस्तान अब चुप रहने वाला नहीं है। और इसी वजह से जो फॉरनर खिलाड़ी है वो अब पीएसएल खेलने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कहीं भी पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा था कि पाकिस्तान में काफी सारे युद्ध और गृह युद्ध भी हुआ था, जिसमें काफी सारे अटैक्स भी हुए थे, जिससे काफी ज्यादा खिलाड़ी डरे भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने अब साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे खिलाड़ी को हम अगर एनओसी देते हैं, तब भी हमारी गवर्नमेंट जब तक अप्रूवल नहीं करेगी, तब तक हमारे खिलाड़ी पीएसएल में खेलते नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, इस बार आप बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी भी पीएसएल में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कुछ मुकाबले में ना आने की मना कर दिया। अब अगर ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट, बांग्लादेश की गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हमारे खिलाड़ी पीएसएल नहीं खेलेंगे, अगर उनको एनओसी देने की अप्रूवल नहीं मिलती, तो बांग्लादेश की एक भी खिलाड़ी पीएसएल में खेलते नहीं नजर आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि दोस्तों, हमने देखा था कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जब बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ कंसर्न हुआ था, और उस कंसर्न को लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी खड़ा हुआ था, जहां पे आईसीसी बोर्ड्स की मीटिंग हुई थी, और बांग्लादेश को सिर्फ पाकिस्तान वोट किया था, बांग्लादेश को फुल सपोर्ट पाकिस्तान किया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो ड्रामा किया था कि हम भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे, उस ड्रामे में भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सारी की सारी काफी ज्यादा सपोर्ट किए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के मिनिस्टर भी इस बात को हामी भर रहे थे कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में, बांग्लादेश के साथ जाती हो रहा है तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, यही बांग्लादेश है जो कि जैसे ही सरकार वहां पे चेंज हुई, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, वो भारत के फेवर में आ
कि यार जो भारत के फेवर नहीं कर रहा था वो अब जाकर पाकिस्तान से दुश्मनी ले रहा है। और दोस्तों इसे देखकर पाकिस्तानियों की जल पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि हम जिसके लिए स्टैंड लिए, जिसके लिए हम खड़े हुए, आज वो हमारे मुंह पर तमाचा सा मार रहा है। दोस्तों इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान में जब बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो वहां भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था वो सलमान अली आगा के रनआउट को लेकर, और उसी के बाद पूरी तरीके से पूरा हंगामा मचा है। इससे अब बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज भी दिख रहा है। इससे पाकिस्तान को बड़ी नुकसान होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के वैसे भी खिलाड़ी नहीं आ रहे, अब बांग्लादेश के भी नहीं आ रहे। इंग्लैंड ने तो वैसे ही पहले मना कर चुका है, तो पाकिस्तान के PSL का पूरी तरीके से लग चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश ने ये फैसला सही किया या नहीं? कमेंट करके जरूर बता। और वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।